हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोटेंशियल क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बिना समय कमाए हुए। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। बात करते हैं इंडियन एयर नेवी। अब इंडियन नेवी डे मनाया गया 4 दिसंबर को। हाँ, और इंडियन नेवी के जो एडमिरल हैं कौन है? एडमिरल आर हरी कुमार हैं। और जो है इंडियन जो है एयरफोर्स के जो वाइस जो मतलब उसको क्या बोलते हैं, जो हाईएस्ट होता है इसके, तो जैसे एडमिरल होते हैं उसमें क्या होता है, इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं उनका नाम है विवेक राम चौधरी, ठीक। और इंडियन एयरफोर्स का जो हेड है उसको क्या नाम है? उसका नाम है मनोज मुकुंद नरवानी, ठीक। तो देखते हैं अब हाँ, तो इंडियन जो है एयरफोर्स के अपने मैंने बताया विवेक राम चौधरी, इन्हें चीफ एयर स्टाफ बोलते हैं, ठीक। और इसी तरीके से इसमें जो है एडमिरल होते हैं, ठीक, एडमिरल और वाइस एडमिरल होते हैं। और इंडियन आर्मी का जो हेड है उसको जो है वो इस समय कौन है? मनोज मुकुंद नरवानी। सीडीएस कौन है आपके? सीडीएस हैं अनिल चौहान, अनिल चौहान, ठीक। अनिल चौहान सीडीएस है, ये दूसरे सीडीएस हैं। पहले सीडीएस कौन थे? पहले सीडीएस थे हमारे विपिन रावत। कौन? जनरल विपिन रावत, जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। बात करते हैं अब ये न्यूज़ में क्यों है इंडियन नेवी डे। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। अब बात करते हैं कि सेलिब्रेटेड इन विशाखापत्तनम। अभी इसका जो है जैसे हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है और उसका जो है उसके पे कार्यक्रम किया जाता है। कहाँ? दिल्ली में किया जाता है। लेकिन इस बार वो कार्यक्रम कहाँ होगा? वहाँ कहाँ होगा? बेंगलोर में, बेंगलोर में होगा, ठीक। पहली बार है बेंगलोर में। उसी तरीके से ये भी पहली बार विशाखापत्तनम में सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और विशाखापत्तनम क्या है? विशाखापत्तनम नेवल की जो ईस्ट साइड है, जो है ईस्ट, जो पूर्वी मुख्यालय जो है नेवल, इंडियन नेवल का, वो जो है कहाँ पे है? विशाखापत्तनम में है। तो ये मैं उसकी मुख्यालय बता देता हूँ। देखिए, ईस्टर्न मुख्यालय कहाँ है नेवी का? विशाखापत्तनम है। वेस्टर्न कहाँ है? मुंबई में है। सदर्न कहाँ है? कोच्चि में, मतलब दक्षिणी मुख्यालय कोच्चि में है। वेस्टर्न मतलब पश्चिमी मुख्यालय मुंबई में। ईस्टर्न मतलब पूर्वी मुख्यालय विशाखापत्तनम में। बात करते हैं इसी तरह से इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी की 7 कमान में बांटा गया है। पश्चिमी कमान का मुख्यालय चंडीगढ़ में है। पूर्वी कमान का कोलकाता में है। दक्षिणी कमान का पुणे महाराष्ट्र में है। उत्तरी कमान का जम्मू कश्मीर में है। मध्य कमान लखनऊ में है। दक्षिण पश्चिम कमान जयपुर में है। अभी इसने एक युद्ध अभ्यास किया था वहाँ पे, कहाँ पे? वहाँ डेजर्ट में। कौन से डेजर्ट? थार डेजर्ट में। तो उस एक्सरसाइज का नाम बताइए। अभी जस्ट 3-4 दिन पहले मैंने आपको बताया था। बात करते हैं अगला प्रशिक्षण कमान का है शिमला, हिमाचल प्रदेश में। तो टोटल 7 कमान है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 कमान का मैंने मुख्यालय बता दिया आपको, ठीक। इसका हेड बता दिया, पूरी इंडियन आर्मी के बारे में बता दिया। तो उम्मीद है इससे क्वेश्चन जो भी आएगा आप कर लेंगे, ठीक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि उससे पहले देखिए, जैसे मैंने बता दिया था तो कुछ और फोर्स को देख लेते हैं। जो है एसएसबी कहाँ लगती है? इंडिया एंड नेपाल की, इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे एसएसबी लगती है। आईटीबीपी कहाँ लगती है? आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी इंडिया और चाइना के उस पर लगती है, बॉर्डर पे। और बात करते हैं क्या कहते हैं उसको, बीएसएफ की। बीएसएफ कहाँ पे लगती है? इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे बीएसएफ लगती है, ठीक। और इसकी बीएसएफ की स्थापना 1962 में 65 में हुई थी, ठीक। ये आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी, भारत चाइना वार के बाद। मैंने आपको कई बार बताया। और बीएसएफ को की स्थापना 1965 में फर्स्ट इंडो पाक वार के बाद हुई थी, ठीक। अब बात करते हैं सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939 में, ठीक। अब और एक फोर्स है कौन? असम राइफल्स। ये सबसे पुरानी हमारी जो है फोर्स है असम राइफल्स जो है। तो इसकी स्थापना, तो असम राइफल जो मैं बात कर रहा था, देखिए इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1835 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है असम राइफल का, ये याद रखिएगा। हेडक्वार्टर कौन है यहाँ का? ये मेघालय में है, मेघालय के शिलांग में, सिर्फ मेघालय के शिलांग में हेडक्वार्टर है। मेघालय की राजधानी है शिलांग, वहीं असम राइफल्स का हेडक्वार्टर है शिलांग में। इसकी स्थापना 1835 में हुई थी, ठीक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। असम राइफल सबसे पुरानी इंडियन फोर्स के जो है इंडियन आर्मी का पार्ट है असम राइफल, ठीक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन थे मैंने आपको बता दिया। बात करते हैं स्पेस डिस्कशन 2022। अभी स्पेस डिस्कशन 2022 अबू धाबी में हो रहा है। अबू धाबी जो है यूएई की कैपिटल है, ठीक। अबू धाबी। मोहम्मद अल बिन सलमान जो हैं, बहुत लंबा सा नाम है इनका, ये यहाँ के जो है सुल्तान हैं और राष्ट्रपति भी हैं, ठीक। बात करते हैं इंडिया रिप्रेजेंटेटिव की। इंडिया की ओर से कौन गए वहाँ पे? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है इंडिया की ओर से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भाग लिया। और ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर है। अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, ठीक। बात करते हैं ग्लोबल एविएशन सिक्योरिटी रैंकिंग की। अब ग्लोबल एविएशन सिक्योरिटी रैंकिंग
में इंडिया का स्थान देख लेते हैं 48। इसमें टॉप कौन किया? सिंगापुर ने। किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। इसकी स्थापना इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन की 1947 में हुई थी। कब हुई थी? 1947 में। इसको ऐसे याद रखिएगा, इंटरनेशनल सिविल 1947 में हम स्वतंत्र हुए थे। जब हम स्वतंत्र हुए तब हमने आज़ादी की उड़ान भरी, तो उड़ान भरी वहाँ से इंटरनेशनल सिविल एविएशन याद रख लीजिएगा। हमने इंटरनेशनल में उड़ान भरी, मतलब पूरे अंतर्राष्ट्रीय, पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी हमने। कब? स्वतंत्र होने के बाद। तो 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। उससे हेडक्वार्टर कहाँ है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। आप एक याद सुनेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड है जो ऑक्सीजन की लेयर होती है उसकी मोटाई से, उसकी क्षरण से रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल किसके है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट से, कैसे? ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल। और सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस कौन है? CFC, कार्बन फ्लोरोक्लोराइड। ठीक, CFC जो है सबसे, ये रेफ्रिजरेटर और इसी टाइप के AC से निकलती थी। अब तो हालांकि काफ़ी रेगुलेट कर लिया गया है इसको। तो इस तरीके से ये। और फर्स्ट अर्थ समिट किसको बोलते हैं? 1992 में हुई थी फर्स्ट अर्थ समिट। ये कहाँ पे हुई थी अर्थ समिट? 1992 में हुई थी, जिसको हम रियो समिट भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इसको रियो समिट बोलते हैं। ठीक, और ये 1992 में हुई थी। रियो कहाँ है? ब्राज़ील का एक शहर है। रियो ब्राज़ील का एक शहर है। और जो है एक इसी तरीके से स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था। क्या हुआ था? स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन कब हुआ था? 1972 में, 1972 में हुआ था स्टॉकहोम कन्वेंशन। और ये फर्स्ट इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस था। क्या था? पहला इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस था। कौन था? स्टॉकहोम कन्वेंशन। उसके बाद रियो समिट हुई, इसको फर्स्ट अर्थ समिट भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद जो है हर 10 साल पे रियो 10, रियो 20, अभी 2012 में हुआ था, अभी आपने देखा था। ठीक, और जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से 1973 में एक टाइगर प्रोजेक्ट चला था। ठीक, टाइगर प्रोजेक्ट, इसके द्वारा अभी TX2 प्रोजेक्ट चला था। TX2 जो है टाइगर को दोगुना करने की बात हुई थी। तो ये कौन सा रिजर्व, कौन से उसको दिया गया था? तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और ये टाइगर रिजर्व ने दोगुना किया है। और ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु में स्थित है। तो अब बात करते हैं और क्या है, और क्या बचा, और क्या बचा है? बाकी की सारी चीज़ें, क्वेटो भी बता दिया, मॉन्ट्रियल भी बता दिया मैंने आपको। ठीक, तो सब कुछ बता दिया। और चलिए अब बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। UPI वॉल्यूम कैप। UPI वॉल्यूम कैप क्या है? अब ये जो है इसको मैनेज करता है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, NPCI मैनेज करता है। और इसका वॉल्यूम कैप का मतलब क्या है? उसको डेडलाइन को 2 साल तक बढ़ा दिया गया, इसलिए ये न्यूज़ में 2024 तक। मतलब ये जो फ़ोनपे हो गया, UPI, जो भी UPI से ट्रांजेक्शन करती थी, जैसे फ़ोनपे हो गया और गूगल पे हो गया, जीपे हो गया, उसके बाद पेटीएम हो गया। ठीक, इन सब पे जो पेमेंट, जो इन सब पे पेमेंट का रेगुलेशन करना था, मतलब कितना इनका ट्रांजैक्शन लिमिट होगा, क्या होगा, इन सब के बारे में तो 2 साल की और इनको छूट दी गई है कि अपना पॉलिसी बना लें। उसके बाद फिर NPCI इन पे कुछ और प्रतिबंध लगाएगी। मतलब बेसिकली देखिए तो UPI बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। एक तो सबसे आसान पेमेंट सिस्टम है, यूनिफाइड पेमेंट आइडेंटिफिकेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक, तो ये जो है इस पर रेगुलेट, थोड़ा इस पर रेगुलेशन करने की बात कर रही है सरकार। तो उसी के लिए UPI वॉल्यूम कैप अभी NPCI ने लागू किया है। 2 साल का एक्सटेंड कर दिया गया, 2 साल तक ये और जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। उसके बाद इस पर कुछ सख्त कदम उठाए जाएंगे। तो इसी के साथ जो है आज का जो सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है कि लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो मेरे लेक्चर को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।